लव जिहाद भैया, प्यार करना कोई गलत चीज नहीं है। हिंदू है, मुसलमान से भी प्यार हो सकता है, मुस्लिम महिला है उसको हिंदू से भी प्यार हो सकता है। दो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण शेर के साथ बात करेंगे। राहत इंदौरी का एक बहुत ही प्यारा सा शेर है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी हैं, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि बहुत सारे लोगों ने इस देश की न सिर्फ आज़ादी में बल्कि इस देश की सुरक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर किया। उन्हीं में एक नाम है शहीद अब्दुल हमीद का। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में एक रॉकेट लॉन्चर लेके पाकिस्तानी सेना के 7 टैंक तबाह कर देने वाले अब्दुल हमीद की बात करने जा रहे हैं हम। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के ताहिर अली। ताहिर अली जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि इस देश में शहरों के नाम बदल देने की स्थितियां सामने आ रही हैं, स्कूलों के भी नाम बदले जाने की स्थितियां आई। शहीद अब्दुल हमीद के नाम से जो स्कूल उनके गांव में था उसका भी नाम बदलने की एक कोशिश हो चुकी और आपने जहां तक उस पर एक विरोध भी उठाया था। क्या लगता है आपको कि इस तरह की स्थितियों से एक समाज, एक देश और उसमें रहने वाले लोगों पे क्या गुजरती है? भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की भारत देश की राजनीति का परिवेश पूर्णतः बदल गया है। आप देखिए, जब से 10 साल से 11 साल लगभग होने को आ रहे हों, चाहे इस देश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, और विशेष तौर पर मैं यूपी सरकार पर इसलिए तंज कसूंगा कि आए दिन आप देखिए, आप किसी भी गांव का, किसी भी स्टेशन का नाम बदल देने से आदमी की फितरत नहीं बदल जाएगी, आदमी नहीं बदल जाएगा। सत्य अहिंसा के जो दौर से जो आदमी चला आ रहा है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी समुदाय का है, जिसकी जो परिस्थितियां, जिसका जो कमावेश है, जिसका जो धंधा है, वो चलेगा। नाम बदल देने से उस आदमी का, उस क्षेत्र का एटमॉस्फेयर नहीं बदलेगा। आपने जैसे देखा, कई शहरों के नाम लगातार बदले जा रहे हैं, स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं। अभी इसी दौर पे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यादव जी ने भी करीब 8-10 गांव के नाम बदलने की घोषणा करी है। उससे क्या होगा? आप मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं, यूपी में योगी जी राज कर रहे हैं, और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं। आप इस देश के लिए क्या कर रहे हैं? इस देश के नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं? आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? आप व्यवसाय के लिए क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। आपने देखा, अब तो लगातार नाम बदलने की परंपरा के बाद आपने देखा वीर शहीद अब्दुल हमीद, जिनका जन्म 1933 में हुआ था। 1965 के युद्ध में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर में घुसकर 7 इतने मजबूत टैंक थे जो अमेरिका ने आयात किया था, उन टैंकों को उड़ाकर शहीद कर दिए। आपने जिस पहली क्लास से लेकर 5वीं तक वीरपुर में धामुपुर विद्यालय में उनके नाम से, उस नाम को वीर शहीद अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता के नाम से वो स्कूल था। आपने नाम बदलने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री के नाम पे कोई स्कूल के नाम कर दिया। इसका विरोध हमने किया, जबलपुर शहर मध्य प्रदेश में ट्वीट भी किया, फेसबुक पे भी मैंने अपनी मांगा, और आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से बात ऊपर तक गई और पूरे देश में इसका विरोध हुआ। उसके फलस्वरूप हम सभी लोगों को एक विजय मिली, देश की सरकार को शर्मिंदा होना पड़ा और उन्होंने वापस परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद का नाम पुनः उस स्कूल में लिखवा दिया। स्कूल में नाम हटा देने से कहीं न कहीं एक राजनीतिक, एक सियासी समीकरण आपके सामने आ जाता है। आप एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को जिस तरीके से व्यक्त करते हैं और जहां आप जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं उस पर भी सवाल खड़े हो। जैसा कि हमने आपसे कहा कि राहत इंदौरी का वो शेर है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। अब्दुल हमीद जब दुश्मन टैंकों के छक्के छोड़ा रहे थे,
तब वो इस देश के एक ऐसे सिपाही थे जो अपनी प्राणों की बाजी लगाकर उस युद्ध मैदान में जय हिंद बोलते हुए घुस गए थे। पाकिस्तान के 7 टैंक बर्बाद किए उन्होंने और वीर गति को प्राप्त। उनकी इस अदम्य साहस, उनकी वीरता को परमवीर चक्र देके भारत सरकार ने सम्मानित किया मरणोपरांत। जैसा कि ताहिर भाई ने कहा कि शहरों के नाम बदल देने से, चौराहों के नाम बदल देने से, या किसी मोहल्ले या किसी गांव का नाम बदल देने से आप देश के विकास की दिशा तय नहीं कर सकते। निश्चित है इस विषय पर सोचने की बात है। अभी जबलपुर में जिस तरीके से स्थितियां सामने आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि एक खासकर मुस्लिम समुदाय का युवा अपने आप में क्या महसूस करने लगा? अब जिस तरीके से अभी अभी मध्य प्रदेश और जबलपुर शहर और आसपास के जिलों की राजनीति हो गई है, जिस तरीके से हमको डिवाइड किया जा रहा है, कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा, आए दिन माइनॉरिटी क्षेत्र से जो लगे हुए बेल्ट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ न्यूसेंस करने की इनकी तैयारी रहती है। युवा हमारा अभी बेरोजगार है, रोजगार के कोई साधन नहीं है, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए आज का हमारा युवा जो है वो बेरोजगारी की दिशा में जा रहा है। उसके कारण मजबूरी में लोगों को पेट तो पालना है, लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, उसको सुधारने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। शिक्षा के विषय में हम भी प्रयास करते थे। अभी हमने आपकी जानकारी बताऊंगा, लगभग 3-3.5 साल पहले ये हमारा कन्वेंशन हॉल बन रहा था नगर निगम का। यहाँ पे एक स्कूल था 1ली से 5वीं तक का, इसको पूरा शासन ने बंद करने की तैयारी कर ली थी। माननीय विवेक तनखा जी एवं हमारे पूर्व विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री लखन घनघोरिया की मदद से उस स्कूल को मैंने फिर से रिन्यू करा के, हमने गाजीनगर झुग्गी बस्ती है, वहाँ कम से कम 350 परिवार उस झुग्गी बस्ती में रहते हैं, वहाँ मैंने उस स्कूल की शुरुआत करी। आज वो स्कूल यहाँ जब था तब 2 बच्चे थे और मेरे को बताने में बड़ा गर्व हो रहा हूँ कि आज 3 साल में वहाँ 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1ली क्लास से 5वीं तक। और लगातार शिक्षा के लिए, चाहे बच्चों की फीस का मैटर हो या जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनको फीस में, पढ़ाई लिखाई में जहाँ भी दिक्कत आती है तो हम बाकायदा, चाहे लखन भाई हो चाहे विवेक कृष्ण तनखा जी हो, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी मैंने 60 बच्चों का, उन्हीं जो 1ली से 5वीं तक पढ़ते हैं, अभी मैंने साहब से लड़के मैंने 2,500 हज़ार रुपये उनको शिक्षा अनुदान से दिलाया कि उनकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आए। क्या है, झुग्गी में लोग रहने वाले हैं, वो सुबह कमाते हैं और शाम को तब उनका पेट पालने का घर चल पाता है। ताहिर भाई, एक बात और है जो कहीं ना कहीं कसकती है। एक सवाल आपको भी उठता होगा कि जब भी कोई बड़ा अपराध होता है, कहीं ना कहीं उसमें एक नाम किसी मुस्लिम युवक का शामिल हो जाता है और ये एक धारणा बना दी गई है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो मुस्लिम समाज से। क्या आपको लगता नहीं है? ये सोची समझी एक षड्यंत्र की राजनीति है। आप आज का पेपर उठा लीजिए, आप जितने भी क्राइम देखेंगे, और एक इसमें मेरा सबसे बड़ा विरोध है कि अगर 10 नाम अगर किसी अपराध में है, एक नाम, आप सही बोल रहे हैं, ये मैं भी ऑब्जर्व करता हूं। आखिर क्यों? वो हमारा युवा है, चाहे वो 9 युवा हो, चाहे वो 1 युवा हो, चाहे कोई से भी समाज का, आज इस राह पे क्यों जा रहा है? जुए की, सट्टे की, गांजे की, स्मैक में, उसको भी पेट पालना है मजबूरी। बस ये तो भ्रांतियां हैं जो हमारे बीच के जो कुछ संगठन लगातार लगे रहते हैं कि किसी मुस्लिम समुदाय को विशेष तौर पर टारगेट करे रहते हैं कि इनको बदनाम कैसे किया जाए। लव जिहाद का मामला आता है, उसमें भी मुस्लिम। लव जिहाद, भैया प्यार करना कोई गलत चीज नहीं है। हिंदू है, मुसलमान से भी प्यार हो सकता है, मुस्लिम महिला है, उसको हिंदू से भी प्यार हो सकता है। एक इस नियम का भी मैं बड़ा विरोध करता हूं। लव जिहाद ये क्या होता है? लव जिहाद को इसका प्रेम और मोहब्बत का जो वर्ड है उसको इन्होंने जिहाद बना के गलत तरीके से प्रसारित किया। आज देखिए हमारे क्षेत्र में कई 50 उदाहरण है मेरे सामने, जो अच्छे समाज की बच्चियां आई, आज अच्छे से रह रही, खा पी रही, और बड़े बड़े बच्चे हो गए, स्कूल और कॉलेज, इस पे धारणा बना दी गई है। एक बात आती है कि
हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का कुछ पैसा मिलता है। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक तो, आज मैं 25-26 साल से राजनीति कर रहा हूं और ऐसे कई प्रकरण मेरे सामने आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत है, स्कूल में किसी को, कॉलेज में किसी को कहीं हो ही जाती है। इस पे कोई का रोक और कोई की टोक नहीं है। किसी तरीके से ही रोक नहीं सकते आप। और इसको गलत तरीके से, गलत परिणति से दर्शाने की जो दिशा है वो गलत है। दोस्तों, ये चर्चा बहुत व्यापक है, इस पर बात होना चाहिए। मोहब्बत की बात जब होती है तो अब्दुल हमीद की बात इसलिए की जाना चाहिए कि देश से मोहब्बत करने वाले लोग जब प्राणों की बाजी लगाकर इस देश को सुरक्षित करते हैं और शहीद हो जाते हैं जय हिंद बोलते हुए, तो निश्चित है आने वाले युवाओं को भी ये प्रेरणा मिलना चाहिए। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है, मोहब्बत से दुनिया है और मोहब्बत ही हमारे देश की मुख्य धारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर ताहिर भाई आज आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।